वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाले। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक CSS की एक नई प्रॉपर्टी देखेंगे और प्रॉपर्टी की वर्किंग देखेंगे और क्या कहाँ कहाँ किस किस ब्राउज़र के लिए अवेलेबल है वो देखेंगे। और वो प्रॉपर्टी है ना, वो है हमारी मार्जिन के लिए। यानी जैसे मेरे पास ये एक काउंट तो नहीं है, ये इसको मैं काउंट कर देता हूँ। ये है, उसके अंदर 3 पैराग्राफ हैं और इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी कुछ ये प्रॉपर्टी दे रखी है इसके लिए। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है। तो अगर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे डॉट काउंट के अंदर हमारा जो P है उसकी जो मार्जिन है वो मैं अगर कर दूंगा 20 पिक्सल, तो ये देखो ये ना सेंटर में आ रहा है। तो हो सकता है मे बी कई केसेस में ऐसा होता है कि हमें पहले का, दूसरे का या तीसरे का जो मार्जिन है वो नहीं चाहिए। ये अभी मैंने इसको दिया है तो वो सब P के ऊपर आ गया है। लेकिन अगर हमें चाहिए होता है कि हमें पहले को नहीं देना, तो हम ये 2 काम कर सकते हैं। एक तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा P है उसका जो हमारे पास nth चाइल्ड है, ये P है, इसको nth चाइल्ड नहीं, हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको छोड़ दो और उसकी मार्जिन 0 कर दे। तो ये देखो ये पहले की जो होती ना मार्जिन वो चली गई है, बाकी दोनों की है, पहले की चली गई है। या फिर हम एक और काम कर सकते थे कि हम तो अपने जो P है उसको छोड़ दें। जैसे यहाँ पे मैं कर दूँगा काउंट के अंदर हमारा P है तो उसको नॉट कर दो, जो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, यानी जो हमारे P के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको छोड़ दो और बाकी सबको हमारी जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल दे दो। मैं ना ये ऊपर वाली जो है ना इसको यहाँ पे छोड़, तो ये देखो ये सेम वर्क हो रहा है। पहले के ऊपर नहीं आया, बाकी दोनों के ऊपर हमारी जो मार्जिन थी वो लग गई है। लेकिन अभी एक CSS की नई प्रॉपर्टी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है मार्जिन ट्रिम के नाम से। अगर मैं आपको अपने MDN के ऊपर दिखाऊं तो ये देखो ये है हमारी मार्जिन ट्रिम। लेकिन अभी इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये ना अभी ये देखो नहीं, यहाँ पे ना तो गूगल के लिए अवेलेबल है, ना ये हमारे जो हमारा एक होता है एज होता है उसके लिए नहीं है। हमारा सिर्फ ये अवेलेबल है तो सिर्फ सफारी के लिए अवेलेबल है, ये ना तो हमारे फायरफॉक्स के लिए। ये सिर्फ अभी जो है हमारा जो एक होता है सफारी उसके लिए अवेलेबल है, उसके अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसको थोड़ी मैं अगर आपको बताऊं तो इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा है। ये मार्जिन ट्रिम नन है और उसका मार्जिन ट्रिम ब्लॉक है। तो जैसे ये है हमारे पास, इसको हम फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड कर देते हैं। इसी तरह ये भी ऐसे ही यूज़ होता है। यानी जो है ना इसका जो अगर आपको नीचे दिखाऊं तो ये होगा हमारे पास हमारा ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हमने बैकग्राउंड मार्जिन 20 पिक्सल पैडिंग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है। और उसके बाद आर्टिकल के अंदर स्पैन है उसको कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है और उसका स्पैन का जो लास्ट चाइल्ड है उसको 0 प्रॉपर्टी, लेफ़्ट 0। ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल के अंदर हमने दिया है मार्जिन जो है हमारा जो ट्रिम है उसको इनलाइन एंड कर दो, यानी उसकी जो साइड बाय साइड की है ना उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दो। यानी ये अगर हमने इधर मेरा जो P है ना, अभी मेरे पास सिर्फ गूगल है और मेरे पास सिर्फ एक फायरफॉक्स है, दोनों के अंदर वर्क नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि इसको लिखना कैसे है। जैसे ये हमारा काउंट है, काउंट के अंदर हमारा P है। ठीक है, इसको मैं अगर मार्जिन दे दूँगा 20 पिक्सल, ठीक है, और मैं ऊपर इसके यहाँ पे लिखूँगा ना कि मार्जिन ट्रिम हो जाए हमारे पास ब्लॉक स्टार्ट। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्टार्ट है, स्टार्ट ब्लॉक है, कुछ ऐसा है। इनलाइन स्टार्ट भी है, ऊपर है मेरे ख्याल में। हाँ, ये ब्लॉक स्टार्ट है।
ये ब्लॉक स्टार्ट ही है। अगर इसको हम ऐसे दे देंगे ना, तो ये जो ब्लॉक है ना हमारे पास ऐसा, ये हमारे पास ये ब्लॉक है, तो ये ना इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसको वैसे कर देते हैं, यानी हमें एक अलहदा से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ये एक पी बनाया, फिर उसका जो nth चाइल्ड है वो बनाया, वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल हो जाएगा सबके लिए तो ये फिर इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा है। ये देखो ना, जब मैं इसके ऊपर हावर करूँगा तो ये लिखो क्या रहा है ऊपर, प्रॉपर्टी इज़ एक्सपेरिमेंटल, बी कंटिशियस व्हेन यूजिंग इट, द मार्जिन ट्रिम प्रॉपर्टी अलाउ द कंटेनर टू ट्रिम मार्जिन ऑफ इट्स चिल्ड्रन वेयर दे एडजॉइन द कंटेनर एजेस। यानी अगर हम एक कंटेनर के ऊपर हम इसको को दे रहे हैं प्रॉपर्टी, और हम इसको चाहते हैं कि साइड बाय साइड, ऊपर नीचे, सिर्फ ऊपर से या सिर्फ नीचे से, इसको हम सिर्फ उसी के अंदर दे सकते हैं। उसके लिए हमें उसके जो चिल्ड्रंस है ना, उनको अलहदा से टारगेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सिर्फ ये कुछ जो हमारे ब्राउज़र है उसके लिए अवेलेबल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही है सफारी, उसके लिए अवेलेबल है। हमारा क्रोम है, एज है, या दूसरा ये जो फायरफॉक्स है इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो हमारे हाउ कैन आई यूज़ में मार्जिन ट्रिम का जो है हमारे पास, ये देखो ना तो क्रोम के लिए है ना एज के लिए है, ये सिर्फ अवेलेबल है। तो ये देखो ये सिर्फ सफारी के लिए अवेलेबल है, बस ये सफारी सपोर्टेड है बस, और इसके अलावा ये किसी के लिए सपोर्टेड नहीं है। फायरफॉक्स है, ओपेरा है, IE है, किसी के अंदर नहीं है, सिर्फ सफारी ऑन iOS इसके लिए अवेलेबल है। तो इसकी प्रॉपर्टी का अभी कुछ ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये ब्राउज़र सपोर्टेड होती जाएंगी तो इसका यूज़ हम भी करेंगे, लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिर्फ इसका यूज़ करना हो तो फिर हमें जो हमारी वेबसाइट्स है वो सिर्फ हमें हमारे जो सफारी है उसमें रन करनी पड़ेगी। बस मैंने आपको ये एक बता रहा था, हमारे पास ये एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई है। इसका आप थोड़ा बहुत इसको यहाँ पे MDN पे देख लें कि इसका जो सिंटैक्स है इसको कैसे यूज़ करना है, और इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। नन है, ब्लॉक है, ब्लॉक स्टार्ट है, ब्लॉक एंड है, इनलाइन स्टार्ट, इनलाइन एंड, ग्लोबल वैल्यू के लिए इनहेरिट कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, रिवर्ट क्लियर कर सकते हैं, और मार्जिन ट्रिम अनसेट भी कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ यही बताना था कि ये हमारी जो है ये हमारे किस काम के होने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सफारी को यूज़ करके भी आपको दिखा दूँगा एक बार। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है, इंशाल्लाह अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।